topic is looping statements. Statements. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, कि लूपिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमें किसी एक टास्क को, ठीक है, बार बार रिपीट करना है, या मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली रन करना है, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, राइट, तो उनको हम कहते हैं, उस तरह के काम करने के लिए हमें ये जरूरत होती है लूपिंग स्टेटमेंट. ठीक है. अब लूपिंग स्टेटमेंट अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें सी में, तो 3 तरह की लूपिंग स्टेटमेंट हैं: फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. ठीक, तो ये काम कैसे करती है ये समझते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर की, ठीक है, तो फॉर का सिंटैक्स क्या होता है? We have a 3 type of looping statement: for, while and do while. Okay, do while. ठीक है, तो फॉर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर के अंदर हमारा क्या है सिंटैक्स? फॉर, यहाँ पे हमारा होता है इनिशियलाइजेशन, फिर हमारी होती है टेस्ट कंडीशन, एंड फाइनली हमारा होता है अपडेट. ठीक है, अपडेट के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस. जो भी हमें रिपीटेडली रन करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर रखते हैं. ठीक है, अब ये टेस्ट कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, अपडेट, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं. ठीक है, प्रोग्राम के साथ लेट्स सपोज आई हैव ए स्टेटमेंट printf and I'm writing here hello. ठीक है, इस स्टेटमेंट को मुझे 10 टाइम रिपीट करना है, मतलब हेलो 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 मुझे 10 बार मुझे शो करना है. देखिए, तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ. हेलो मेरा आ रहा है. अब एक ही स्टेटमेंट को मुझे 100 टाइम 10 टाइम रन करना है, तो उसके लिए हम किस तरीके से करें? ठीक है, तो मैंने अभी बोला मेरे पास एक हेलो नाम की स्टेटमेंट है. ठीक है, इस हेलो नाम की स्टेटमेंट को मुझे 10 टाइम्स, ठीक है, मुझे 10 टाइम्स रन करना है. ठीक, 10 टाइम्स रन करना है, या मैंने 5 टाइम्स रन करना है. तो मैंने सिंटैक्स बताया था कि फॉर, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर टेस्ट कंडीशन एंड फिर अपडेट. ये मैंने बताया. ठीक है, तो देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया कि कितनी बार चलाना है, मुझे 10 टाइम चलाना है. ठीक है, अब किस तरीके से इसको लूप को लिखेंगे, बहुत आसान से समझिए. एक हमें फॉर के अंदर एक लेना होता है हमें वेरिएबल. ठीक है, उसको मैंने आई मान लिया. ये वेरिएबल का काम क्या होता है कि ये हमारे लूप की स्टेट को, है ना, कि कोई भी काम या कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा कितने बार हो गया या कितने बार और बाकी होना है, उसको ट्रैक करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आई. ठीक है, मुझे 10 बार चलाना है, तो मैंने आई की वैल्यू क्या रखी? 1. आई की वैल्यू मैंने क्या रखी? 1. अब 10 बार चलाने के लिए
मैंने यहाँ पे लिख दिया i लेस इक्वल टू हो 10, ठीक है, 10 के, और i की वैल्यू को मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? प्लस प्लस इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर, ठीक है। और एक होता है माइनस माइनस, ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बाई 1 इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से? जैसे मैंने लिखा i इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने दूसरी स्टेटमेंट में लिखा i प्लस प्लस, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? i की वैल्यू बाई 1 बढ़ जाएगी, यानी कि i की वैल्यू हो जाएगी 11। और अगर मैंने लिख दिया i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस से 10 हो जाएगी। ये स्टेटमेंट इक्वलेंट है i इक्वल टू i प्लस 1 के, ठीक है। तो भाई i की वैल्यू ही एक इंक्रीज हो, किसको दे दे? i को दे दे। तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह हम लिख सकते हैं i प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर एक साथ हमें 2 वैल्यू इंक्रीज करनी है तो भाई 4 बार प्लस लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जिस भी वेरिएबल के साथ आप प्लस प्लस साइन यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू को बाई 1 इंक्रीज कर देगा। जिस भी वेरिएबल के साथ आप माइनस माइनस साइन 2 बार यूज करेंगे उसकी वैल्यू को बाई 1 डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब i प्लस प्लस की जगह मैं ये भी लिख सकता था i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जगह हमने यहाँ पे क्या किया? इस कंसेप्ट को यूज कर लिया i प्लस प्लस, ठीक है। चलिए अब ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखना है? ब्लॉक के अंदर हमें लिखना है प्रिंट एफ और हेलो, ठीक है। किस तरीके से काम करेगा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग है। ये हमारा होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये होता है हमारा सेकंड नंबर, इस स्टेप के हिसाब से चलेंगे। ये होता है हमारा थर्ड नंबर और ये होता है हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? तो i की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेगा? 1, ठीक है, 1 इनिशियलाइज होगी। अब चेक करेगा क्या i यानी कि 1 i की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 लेस इक्वल है 10 के। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई ये आ जाएगा इस स्टेटमेंट पर और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। क्या प्रिंट करेगा? हेलो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बैकस्लैश n दे देता हूँ और हेलो प्रिंट करने के बाद क्या दे देगा? बैकस्लैश n, मतलब न्यू लाइन। जैसी स्टेटमेंट हमारी रन हुई उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फोर्थ स्टेटमेंट पर और i की वैल्यू को प्लस 1 इंक्रीज कर देगा। जैसे उसको प्लस 1 प्लस प्लस करेगा तो i की जो वैल्यू 1 थी ना, i की जो वैल्यू 1 थी वो क्या हो जाएगी? हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चेकिंग करेगा कि क्या 2 लेस देन है 10 से? हाँ, भी है। तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी और अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। न्यू लाइन में क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बैकस्लैश n लगा दिया, ठीक है। फिर वापस जाएगा, i की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब 2 की जगह i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इस वैल्यू को 2 को रिप्लेस किससे करेगा? 3 से, क्योंकि अभी i की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया 3। तो 3 लेस देन 10 से? हाँ है। अंदर आएगा, फिर से क्या प्रिंट कर देगा? हेलो, ठीक है। i की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। 3 की जगह क्या हो जाएगी? 4। अब इस 3 की जगह यहाँ पर क्या रिप्लेस करेगा? 4 रिप्लेस करेगा। यहाँ पर क्या रिप्लेस करेगा? 4। कहेगा 4 लेस देन 10 है? हाँ, अभी भी है। फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी? ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक 10 लेस इक्वल है 10 तक, इस पर तो चलेगी। जैसे 10 की वैल्यू इस 10 की जगह जैसे क्या हो जाएगी? 11 होगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पर 11,
अब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब 11 जो है ना तो लेस है ना तो इक्वल है, तब जाके ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आएगा। ठीक है, एक और चीज समझने वाली है कि ये स्टेप इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और इंक्रीमेंट यानी कि अपडेट वाला पार्ट, ये हमारा कंटिन्यूस चलता रहा जब तक कि हमारी ये कंडीशन ट्रू रही, यानी कि जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई। लेकिन ये वाला जो पार्ट था जहां पर हमने वैल्यू असाइन करने वाला पार्ट था, ये तो एक बार ही चला। हाँ, ये एक बार ही चलेगा जिस समय हम फर्स्ट टाइम लूप के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, जिस समय हम फर्स्ट टाइम लूप के अंदर एंट्री करेंगे, ये केवल उसी बार उसी समय सिर्फ एक बार चलेगा, बाकी हर बार के लिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेट मी शो यू वन थिंग, जस्ट वेट। या मैंने क्या लिखा, फॉर i इक्वल टू 1 i लेस इक्वल टू 10k एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, आप चाहें तो नहीं लगाइए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लूप के अंदर मानी जाती है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लूप के अंदर मानी जाती है। चलिए, और यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट i। तो अब देखो क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, फिर लेस देन 10 i प्लस प्लस समथिंग, तो हेलो प्रिंट करता रहेगा, लेकिन हेलो जो है वो हमारा एक ही लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, हेलो 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 एक लाइन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बैकस्लैश n नहीं दिया है, इसलिए वो न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पर देता हूँ बैकस्लैश n। अब क्या होने वाला है कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको वो हेलो प्रिंट करेगा, न्यू लाइन से लाएगा, फिर हेलो करेगा, न्यू लाइन से ले आएगा। इस तरीके से हमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारी वन टाइम चलेगी, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट, फिर ये वाली स्टेटमेंट और फिर ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अपडेट होके दोबारा से कंडीशन चेक करेगा और तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, नाउ वन थिंग इज हियर कि अगर हम यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं कि इस बार तो मैंने हेलो प्रिंट किया है ना, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हेलो की जगह मैं कुछ काउंटिंग प्रिंट करूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर %d, i। ठीक है, %d का मतलब क्या हुआ कि देखिए i की जो फर्स्ट टाइम वैल्यू है 1, ठीक है 1 है, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, i की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। नेक्स्ट टाइम पे i की वैल्यू +1 होगी तो 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन 2 है, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, है ना। इस तरीके से जहाँ जितनी भी रेंज हम देंगे उतनी ये क्या प्रिंट कर देगा, हमारी काउंटिंग्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 to 10 अभी फिलहाल प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने 10 तक दिया है। आप जितना मर्जी यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतनी ये वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेट मी रन अगेन एंड 1 to 100 लाइक दिस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा 15 का जो 16 है वो यहाँ पर आ गया है, बाकी सब कुछ ठीक है, वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, सॉरी, इसको रन कर देते हैं दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ वन थिंग इज हियर, और हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है ना, और हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है कि भाई एक नंबर हमें इनपुट करना है। ठीक है, कि एंटर ए रेंज। ठीक है, एक रेंज इनपुट करनी है हमें। कॉमा एड्रेस ऑफ एंड एड्रेस ऑफ स्टार्ट और एंड। मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा और एंड लिखा। ठीक है, कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्पेसिफिक नंबर से वैल्यू स्टार्ट हो और स्पेसिफिक नंबर पर
ख़त्म हो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। मैंने रेंज इनपुट की इसमें, आई इनपुट माई रेंज, तो या मैंने किया 10 और दूसरी की मैंने 34। ठीक है, तो 10 से लेके 34 तक की रेंज की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने आई को किससे इनिशियलाइज कर दिया, एस से। एस का मतलब क्या है, स्टार्ट। ठीक है, और एंड मैंने कहाँ पे कर दिया, ई पर। तो जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है, उस रेंज के हिसाब से हमारी वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, लेट मी शो यू अगेन। या मैंने लिखा है यहाँ पे 5000 और 5010। ठीक है, देखो 5000, 5001 से लेके 10 तक, यानी कि कोई भी रेंज जो आप यहाँ पर देंगे उस रेंज के अंदर ये क्या करेगा, वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था